घर की बराबर की हकदार और हिस्सेदार हो गए। और अगर इतना ही मसला है ना तो ये घर बेच के मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चुपचाप मुझे बर्दाश्त कर ले। तुम दोनों को इस घर से जो सामान भी चाहिए तुम हमें बता सकते हो। मैं परवीन से कहकर वो दरवाजे के बाहर तुम तक पहुंचा दूंगा। मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर रो रही होती। तेरा शुक्रिया। तुम जैसा बेहिस और मतलबी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। क्या ये कौन सा तरीका है साथ ले जाने का? चल रही है सांसें। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्या क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स, लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हो और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है, अगर मेरा सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपने तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स, अगले किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स, ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है, अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि
मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्या क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है, अगर मैं सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स अगले किस्म में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है, अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है, अगर मैं सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना।
व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है। अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है, अगर मेरा सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है। अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर
مرید کے پاس گیا اور مرید سے کچھ پوچھا، لیکن مرید نے کچھ ایسے سوالات کے ایسے جوابات دیے جس کے نتیجے میں امین قریشی کو کسی بھی بات کی پتہ نہیں لگی، بس وہ کنفیوز ہی رہا۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اب اس کے نوکر کی حیثیت دکھا دیتا ہے کہ تم میرے داماد بن چکے ہو لیکن تم میرا ایک نوکر ہی ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کو امین قریشی کہے گا کہ تم اپنے شرٹ پہ میرے جوتے صاف کرو، اور اس طرح ویورز مرید کرتا ہے، چپ چاپ ہی کرتا ہے اور اپنا فرض نبھاتا ہے، اور امین قریشی کو یہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ مطلب میں ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بولتا ہے کہ بالکل میں ایک نوکر ہوں اور میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہارے جوتے صاف کروں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید واپس گھر آتا ہے اور اسما کو یہ حال بتاتا ہے کہ تمہارے باپ نے آج میرے ساتھ یہ کیا، تو اسما بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں ابھی جاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ تم نے میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اگر تم میرے رشتے اس کے ساتھ کرتے تو یہ سب بند کرو۔ ویورز لیکن آپ دیکھیں گے کہ مرید اس کو منع کرے گی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں ایک نوکر ہی ہوں اور مجھے میرا فرض نبھانا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما اسے کہے گی کہ تمہیں اب اپنا کام بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارسل مرید کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مرید تم اس گھر کے داماد کیوں بنے، کیسے بنے، تم نے یہ پروگریس کیسے چلائی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید اسے کہے گا کہ یہ میرے ترقی ہے، میں یہاں کا نمک حلال ہو اور میں نے اپنی سچائی کی وجہ سے یہ رشتہ کی ہے، اگر میں سچا نہ ہوتا تو مجھے یہ اسما کا رشتہ کبھی بھی نہ ملتا۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید ارسل کو یہ کہے گا کہ تم اپنی تقدیر کی وجہ سے، مقدر کی وجہ سے اس گھر کے داماد بنتے ہو، لیکن میں اپنی ترقی کی وجہ سے بنا۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ اسما اپنی چھوٹی بہن کو یہ بھی کہے گی کہ تم پہلے مرید سے محبت کرتی تھی لیکن اس نے تمہیں کبھی بھی اپنے پیار کا اظہار نہیں کیا کہ مطلب میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور ہمیشہ اس نے تمہاری باتوں کا مان رکھا، کسی کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اگر اس نوکر کی جگہ کوئی اور تمہاری باتوں میں آ کر اب دولت کے لیے، شہرت کے لیے، کچھ کرنے کے لیے تم سے شادی کرتا، لیکن مرید نے ایسا نہیں کیا، تو اس وجہ سے میں یہ مانتی ہوں کہ مرید ایک اچھا انسان ہے، اگر یہ برا ہوتا تو تم سے شادی بھی کرتا اور مجھ سے شادی کرنے سے انکار بھی کرتا کہ میں اس کی چھوٹی بیگم کی وجہ سے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو ویورز یہ سن کر وہ کہے گی کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا گیمر ہے، تم اس کے باتوں میں مت آؤ، لیکن اسما تو اب پوری حقیقت جان چکی ہے، اگر اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی یہ حقیقت بتائی تو ویورز آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی کے ایک ٹکر کے برابر عزت بھی نہیں رہے گا اس گھر میں۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز امین قریشی کو پتہ چلی ہے کہ یہ مرید میرے ساتھ کچھ گیم کھیل رہا ہے، لیکن اس نے یہ کنفرم نہیں کیا کیونکہ اس کو حقیقت کی پتہ تو نہیں ہے کہ یہ اصل میں ہی ہے، لیکن اس نے ارسل کے کہنے پر مرید کے پاس گیا اور مرید سے کچھ پوچھا، لیکن مرید نے کچھ ایسے سوالات کے ایسے جوابات دیے جس کے نتیجے میں امین قریشی کو کسی بھی بات کی پتہ نہیں لگی، بس وہ کنفیوز ہی رہا۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ امین قریشی اب اس کے نوکر کی حیثیت دکھا دیتا ہے کہ تم میرے داماد بن چکے ہو لیکن تم میرا ایک نوکر ہی ہو۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ مرید کو امین قریشی کہے گا کہ تم اپنے شرٹ پہ میرے جوتے صاف کرو، اور اس طرح ویورز مرید کرتا ہے، چپ چاپ ہی کرتا ہے اور اپنا فرض نبھاتا ہے، اور امین قریشی کو یہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ مطلب میں ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بولتا ہے کہ بالکل میں ایک نوکر ہوں اور میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرا فرض ہے کہ میں تمہارے جوتے صاف کروں۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ جب مرید واپس گھر آتا ہے اور اسما کو یہ حال بتاتا ہے کہ تمہارے باپ نے آج میرے ساتھ یہ کیا، تو اسما بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور کہے گی کہ میں ابھی جاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ تم نے میرے شوہر کے ساتھ ایسا کیوں کیا، اگر تم میرے رشتے اس کے ساتھ کرتے تو یہ سب بند کرو۔ ویورز لیکن آپ دیکھیں گے کہ مرید اس کو منع کرے گی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں ایک نوکر ہی ہوں اور مجھے میرا فرض نبھانا چاہیے۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ اسما اسے کہے گی کہ تمہیں اب اپنا کام بہت احتیاط سے کرنا ہے۔ ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارسل مرید کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ مرید تم اس گھر کے داماد کیوں بنے، کیسے بنے، تم نے یہ پروگریس کیسے چلائی۔ ویورز آپ دیکھیں گے کہ
मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है। अगर मेरा सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स, ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है। अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स, अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स, लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद, तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है। अगर मेरा सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स, ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है। अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगली किस्त में आप देखेंगे
व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है, अगर मेरा सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है, अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकर के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे
मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हो और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है। अगर मैं सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है। अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है, और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्या क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हो और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है। अगर मैं सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है,
तुम इसके बातों में मत आओ। लेकिन अस्मा तो अब पूरी हकीकत जान चुकी है। अगर इसने अपनी छोटी बहन को भी ये हकीकत बताई तो व्यूअर्स आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी के एक टिकट के बराबर इज़्ज़त भी नहीं रहेगा इस घर में। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्त में आप देखेंगे व्यूअर्स अमीन कुरैशी को पता चली है कि ये मुरीद मेरे साथ कुछ गेम खेल रहा है, लेकिन उसने ये कंफर्म नहीं किया क्योंकि उसको हकीकत की पता तो नहीं है कि ये असल में ही है। लेकिन उसने अरसल के कहने पर मुरीद के पास गया और मुरीद से कुछ पूछा, लेकिन मुरीद ने कुछ ऐसे सवालात के ऐसे जवाबात दिए जिसके नतीजे में अमीन कुरैशी को किसी भी बात की पता नहीं लगी, बस वो कंफ्यूज ही रहा। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अमीन कुरैशी अब इसके नौकर की हैसियत दिखा देता है कि तुम मेरे दामाद बन चुके हो, लेकिन तुम मेरा एक नौकर ही हो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद को अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम अपने शर्ट पे मेरे जूते साफ़ करो, और इस तरह व्यूअर्स मुरीद करता है, चुपचाप ही करता है और अपना फ़र्ज़ निभाता है। और अमीन कुरैशी को ये महसूस भी नहीं करता कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि ये बोलता है कि बिल्कुल मैं एक नौकर हूँ और मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारे जूते साफ़ करूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि जब मुरीद वापस घर आता है और अस्मा को ये हाल बताता है कि तुम्हारे बाप ने आज मेरे साथ ये किया, तो अस्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैं अभी जाती हूँ और इससे पूछती हूँ कि तुमने मेरे शौहर के साथ ऐसा क्यों किया, अगर तुम मेरे रिश्ते इसके साथ करते तो ये सब बंद करो। व्यूअर्स लेकिन आप देखेंगे कि मुरीद इसको मना करेगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक नौकर ही हूँ और मुझे मेरा फ़र्ज़ निभाना चाहिए। व्यूअर्स आप देखेंगे कि अस्मा उसे कहेगी कि तुम्हें अब अपना काम बहुत एहतियात से करना है। व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरसल मुरीद के पास आएगा और कहेगा कि मुरीद तुम इस घर के दामाद क्यों बने, कैसे बने, तुमने ये प्रोग्रेस कैसे चलाई। व्यूअर्स आप देखेंगे कि मुरीद उसे कहेगा कि ये मेरे तरक्की है, मैं यहाँ का नमक हलाल हूँ और मैंने अपनी सच्चाई की वजह से ये रिश्ता की है, अगर मैं सच्चा ना होता तो मुझे ये अस्मा का रिश्ता कभी भी ना मिले। आप देखेंगे कि मुरीद अरसल को ये कहेगा कि तुम अपनी तकदीर की वजह से, मुकद्दर की वजह से इस घर के दामाद बनते हो, लेकिन मैं अपनी तरक्की की वजह से बना। व्यूअर्स अगले किस्त में आप देखेंगे कि अस्मा अपनी छोटी बहन को ये भी कहेगी कि तुम पहले मुरीद से मोहब्बत करती थी, लेकिन इसने तुम्हें कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया कि मतलब मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा उसने तुम्हारी बातों का मान रखा, किसी को कुछ भी नहीं कहा। अगर इस नौकर की जगह कोई और तुम्हारी बातों में आकर अब दौलत के लिए, शोहरत के लिए, कुछ करने के लिए तुमसे शादी करता, लेकिन मुरीद ने ऐसा नहीं किया, तो इस वजह से मैं ये मानती हूँ कि मुरीद एक अच्छा इंसान है। अगर ये बुरा होता तो तुमसे शादी भी करता और मुझसे शादी करने से इनकार भी करता कि मैं इसकी छोटी बेगम की वजह से तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। तो व्यूअर्स ये सुनकर वो कहेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा गेमर है, तुम